नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। सिवनी जिले की समूचे घनसौर तहसील की सभी 77 ग्राम पंचायत में किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए बरगी जलाशय से लिफ्ट इरिगेशन से पानी की मांग को लेकर 18 तारीख रविवार से सर्वदलीय समर्थ प्राप्त कर निर्जला आमरण अनशन पर बैठी नर्मदा परिक्रमावासी साध्वी रीटा गोस्वामी जी ने आज पुलिस वाला समाचार घनसौर के रिपोर्टर संदीप जायसवाल को जानकारी देते हुए बताया कि घनसौर विकासखंड एक आदिवासी क्षेत्र है। अब 90% जनमानस अपनी आजीविका खेती से संचालित करते हैं। उसके बाद भी सरकार किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का अभाव में जी रही है। पलायन हो रहे हैं, जिससे भारी जल संकट बना हुआ है। लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में गोंडवाना के नेता और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि परशुराम जी ने कहा कि पूरी 77 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और सरपंच किसानों और माताजी की समर्थ में है और सहयोग कर रहे हैं। सरकार जल्द ही किसानों के खेतों में जल की व्यवस्था करे। आज हमारे निर्जला आमरण अनशन का द्वितीय दिवस है। मैं यहाँ घनसौर में हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में बैठी हुई हूँ, इस संकल्प के साथ कि घनसौर के 77 ग्राम पंचायतों में नर्मदा जल पहुँचे। नर्मदा तटवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जल का अभाव, जल का महान संकट, सिंचाई हेतु लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। सरकार चाहे लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू, चाहे माइक्रो इरिगेशन के थ्रू किसी भी प्रकार जल मुहैया करवाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा अनशन जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस धर्म में प्राण है, जब तक आप में दम है। आप रोके रहिए इस योजना को, परंतु कोशिश यही है कि आप जल्दी प्रशासन से किसी का मतलब इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बल्कि सबको यह है कि करने दो धरना। मेरे तो संज्ञान में है ना, मेरे संज्ञान में सबका ये कि माता जी का क्या मतलब इससे। अच्छा, ये भी सही है, मेरा तो भैया भी कह रहा था वो तबला वाला, दीदी को न लेना एक न देना दो और लग गई फंस गई। परंतु मेरा ये कहना है कि हमें कभी भगवती ऐसी प्रेरणा करती कि लोक हित के लिए कुछ तो काम होना चाहिए। और शायद साधु वेश ही इसलिए लिया जाता है जिसमें निज हित की कामना नहीं होती, सिर्फ लोक हित की परहित की कामना होती है। नहीं तो इस चोले का मतलब ही क्या होगा। सहयोग में कोई जनप्रतिनिधि अपने अभी तो कोई भी नहीं है जनपद के या कोई? हाँ, जनपद की जो अध्यक्षा हैं वो अभी उनका भी लेटर पैड साथ में लगा है जी। तो उनने तो सहयोग किया है और यहाँ पर एसडीएम साहब का भी ठीक रुख है, यहाँ से तो कोई शिकायत नहीं है। अब अधिकारी ऊपर के कब सुनते हैं, और खासकर अधिकारी तो सुन भी रहे हैं, वे तो मन से भी ठीक हैं, परंतु जब जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं कि इस क्षेत्र का विकास हो तो कहाँ से होगा। साध्वी हो गया, साध्वी रीटा गोस्वामी जी जो 77 पंचायतों के लिए आंदोलन कर रही हैं किसानों के खेतों में पानी लाने के लिए, तो इसमें आप कहां तक सहमत हैं? पूरी सहमत है। और इसमें पूर्व में भी जैसा मेरे को जानकारी मिला, मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते तुरंत हम अपनी लेटर पैड से अध्यक्ष मैडम को पहुंचाया और ज्ञापन भी दिलवाया एसडीएम सर के यहाँ। और ये घनसौर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसी साध्वी माता जो पहली बार जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की मांग को लेकर निर्जला अनशन में बैठी है, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज पूरे क्षेत्र के किसानों को चाहिए कि हम साध्वी माता के साथ खड़े हों और हमारा संगठन, जैसा कि आज उदाहरण के लिए जब पावर प्लांट को पानी मिल सकता है तो यहाँ किसानों के लिए क्यों नहीं पानी मिल सकता। और ऐसे माता ने जो निर्जला अनशन में बैठी हैं, हम पूर्णतः सहयोग हैं और पूरा गोंडवाना आंदोलन माता जी के साथ में सहयोग करेगी। आपका नाम और पद? मैं पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला कार्यवाहक अध्यक्ष और अभी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हूँ।